हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ग्रामर सेशन शुरू किए थे। ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ देख चुके हैं, जिसमें वॉइस, करेक्ट टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ये सब सारे हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन का जो ये आपका जो वीडियोज़ है, ये थर्ड वीडियोज़ है। और ये थर्ड वीडियोज़ में आई थिंक थर्ड नहीं है, फोर्थ वीडियोज़ होगा, सॉरी। और ये फोर्थ वीडियोज़ ही आपका, आई थिंक ये फोर्थ या फिर एक और वीडियो आपको बनेगी। तो अगर वो सब वीडियोज़ आप नहीं देखे तो पहले उसे देखिए। 3-4 वीडियो बन चुके हैं, उससे देखिए, फिर ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि देखिए 2016 है, HSLC 2016, इसका मतलब है 2015 तक ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, फिर आप इसे देखिएगा, है ना। चलिए अभी आगे चलते हैं 2016 का क्वेश्चन के साथ। तो 2016 का क्वेश्चन में देखिए, सेंटेंस करेक्शन का मतलब क्या होता है। सेंटेंस करेक्शन का मतलब होता है कि सेंटेंस में दिया हुआ एक सेंटेंस में कुछ एरर को खोजना, कुछ गलतियों को खोजना रहता है। जो गलतियाँ हमें बहुत सारे रूप में दिया जाता है। जिस तरह आपको नरेशन के रूप में गलती देंगे, वॉइस के रूप में गलती देंगे, टेंस के रूप में गलती देंगे, प्रीपोजिशन के रूप में गलती देंगे, डिटर्मिनर्स के रूप में गलती देंगे, तो किसी भी रूप में आपको गलती दिया जा सकता है। यानी आपका सारे नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले वो सब देखिए, आप अपना नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, द सीनरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ चार्मिंग। समझ रहे हैं, द सीनरी, द सीनरीज क्या होता है। देखिए सीनरी नहीं होता है, ये जो सीनरीज है RIERS, मतलब इसमें जो है IES ना होके ये क्या होता है, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, द सीनरी, RY लग जाएगा। क्या लग जाएगा, RY लग, द सीनरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश is charming. The scenery of अरुणाचल प्रदेश इज चार्मिंग। तो ये हो जाएगा, ये IER हट जाएगा, IES हट जाएगा, है ना। तो इसमें सीनरी हो जाएगा। अगर इससे पहले आप नहीं देखें तो जिसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरह सीनरीज नहीं सीनरी होगा, मिशनरीज नहीं मिशनरी होता है। उसी तरह ये सीनरीज की जगह सीनरी लिखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो देखिए मैंने इससे पहले कुछ बताया था, अगर आप वीडियो में नहीं देखें तो वो वीडियो देखिएगा। उसमें वीडियो में मैंने बताया था कुछ एक वर्ड होता है जिसके साथ ING का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, जिसमें एक फील वर्ड भी था। जैसे कि फील वर्ड, जैसे वो आपको हो जाएगा नो वर्ड, इसका साथ ING नहीं लगता है, फील वर्ड के साथ ING नहीं लगता है, फिर बिलोंग वर्ड के साथ नहीं लगता है, अंडरस्टैंड के साथ नहीं लगता है। तो ये सब का साथ क्या होता है, वर्ब के साथ ING नहीं लगता है ना, इस सब का साथ नहीं लगता। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लोग इसे चेंज करते हैं। तो क्या होगा, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो क्या हो जाएगा, आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर। क्या दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मेक अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग देखिए देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर आप इधर में देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सब्जेक्ट है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आप ये देखिएगा, ब्रेड और बटर अलग अलग नहीं, एक इसी को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, इसमें वर्ब के साथ S या ES लग जाता है सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मैक्स, क्या हो जाएगा, मैक्स। तो ब्रेड एंड बटर मैक्स अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर मैक्स गुड ब्रेकफास्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, एक्स मैक्स। नेक्स्ट चलिए देखिए, द न्यूज़ आर ट्रू। द न्यूज़, इसमें भी देखिए एस देखने का साथ ये समझते हैं हम लोग कि ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है। द न्यूज़, न्यूज़ एक सिंगुलर वर्ड है, जो कि हमें क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग यूज करेंगे द न्यूज़ इज़ ट्रू।
हम लोग एस को देख के हम लोग ये सोचते हैं कि ये प्लूरल वर्ब है, जब प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल नहीं, ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू इज़ माय कजिन सिस्टर। तो कभी भी मैंने बताया था, कल भी बताया था, इससे एक पहले वीडियो था, उस वीडियो में बताया था कजिन, कजिन का मतलब ही होता है, इसका अंडर ही ऑलरेडी हाइड है सिस्टर और ब्रदर दोनों। कजिन का मतलब ही होता है इसका अंडर कजिन इक्वल टू ब्रदर या फिर सिस्टर प्लस कजिन, इसका साथ ही होता है ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों इसका साथ ही लगा रहता है। तो इसी के लिए, और इसका कजिन का मतलब ही होता है अपना नहीं, चचेरा भाई या चचेरा या मौसेरा भाई, मतलब अपने पापा का बेटा, इसी हम लोग कजिन बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, नीतू, यहाँ से सिस्टर हट जाएगा, नीतू इज़ माय कजिन, और यह से सिस्टर हट जाएगा, है ना। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। द प्रेफर्स देन टी देन कॉफ़ी। जब भी दो चीज़ में कंपेयर किया जाए, जो ये भी बता चुका, जब भी दो चीज़ में कंपेनिया वाला में कंपेयर किया जाता है तो हमेशा ये जो कंपेयर जो दोनों को जोड़ कर रखता है उसे हम लोग कंजक्शन के रूप में टू का इस्तेमाल करते हैं, न कि देन का। और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना, तो ये आपको समझना चाहिए। ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई गेव हिम अ फ्यू रुपीज़ आई हैड। जब भी ये देखिए डबल सेंटेंस दिख गया, डबल सेंटेंस, जब भी डबल सेंटेंस हो जाए तो हमेशा यूज होता है, समझ जाइएगा, द का प्रयोग होगा। द के साथ कुछ और भी हो सकता है, द का साथ लिटिल भी हो सकता है, द का साथ फ्यू भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट कब, डबल सेंटेंस का साथ। तो डबल सेंटेंस है तो इसका साथ हम लोग लगाएंगे क्या, देखिए आई गेव हिम, यहाँ फ्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा आई गेव हिम द फ्यू, आई गेव हिम द फ्यू रुपीज़ आई हैड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्यू, यहाँ पर हम लोगों ने ये चेंज किया, द फ्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखें, ही इज़ वर्किंग हार्डली। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए क्या लिखा है, ही इज़ वर्किंग हार्डली। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, क्या हो जाएगा, ही इज़ वर्किंग हार्ड। ये देखिए इसका पीछे का ऐसा नहीं है कि ये एक देखिए हार्डली एक क्या है, एडवर्ब है। हार्डली एक क्या है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब का यूज़ जो होता है मेन वर्ब के बाद नहीं करते हैं। मेन वर्ब के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हार्ड क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। कैसा है, तो हार्ड है। जो आपको हाउ का आंसर दे दे उसे हम लोग एडजेक्टिव के अंदर रखते हैं। ठीक है, और ये एडवर्ब था, तो एडवर्ब को नहीं, यहाँ एडजेक्टिव का ज़रूरत था, इसीलिए हार्ड लगा। इतना नहीं समझना आपको, ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ हार्डली था इसलिए हार्ड लगा दिए। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं समझना है। एडजेक्टिव एडवर्ब उसमें जाएगा, ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लाना, बस हार्डली रहे हार्ड कर दीजिए। अभी एडजेक्टिव एडवर्ब समझने की ज़रूरत नहीं है। ही टुक ऑफ हिज शूज़। तो ये बोला टुक आउट का मतलब होता है निकालना, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है टुक आउट का जगह टुक ऑफ होता है। टुक ऑफ का मतलब होता है आप पैर से जूता निकालना। तो ये हो जाएगा ही टुक ऑफ, ओ डबल एफ, ही टुक ऑफ हिज शूज़। ठीक है, तो ही टुक ऑफ हिज शूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट नो हु आर यू। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई डू नॉट नो हु आर यू। देखो मैंने कल भी एक क्वेश्चन में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपका WH है और इसका साथ हेल्पिंग वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है तो लास्ट में आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर WH है और साथ में सब्जेक्ट है उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब तो उसका लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। ये दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ WH है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ये WH हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया
और ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, लास्ट में क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ क्या दिया फुल स्टॉप, यानी हमें फुल स्टॉप दिया इस वाले में और क्वेश्चन दिया इसमें, यानी हमें इसमें कन्वर्ट करना, यानी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इस हिसाब से। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें क्वेश्चन मार्क बताना, नहीं, क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप एज इट इज़ रखना है, सिर्फ हमें जो सेंटेंस का जो पैटर्न है उस हिसाब से काम करना है, यानी उसके स्थान को बदल देना है, तब मुझे सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हु यू आर, और फुल स्टॉप, समझ रहे। तो ये सिर्फ चेंज किए, प्लेस उसको चेंज कर दिए और ये सही हो जाएगा। तो हमें ये दोनों आपको याद रखना चाहिए कि किसका साथ क्या लगता है। अगर WH के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, WH के बाद सब्जेक्ट है तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शेड, ये शेड होगा SAID शेड, ही शेड दैट शी विल अराइव 8 PM। तो देखिए ये जो है नरेशन का एक पार्ट है और ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें हम लोग कुछ एक चेंजेस करते हैं। जैसे विल जो है चेंज हो जाता है आपका वुड में, विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में। तो यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट है और विल को विल ही रखा है, तो इसे हम लोग किस में चेंज कर देंगे, वुड में। ठीक है, तो शी शेड डैट शी विल क्या हो जाएगा, वुड, शी वुड अराइव एट 6 PM। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं D नंबर, सी प्रिफर्स मिल्क देन कॉफ़ी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन आगे देखिए मिल्क है, यहाँ है कर्ड, तो दोनों क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस में जब भी मैंने बताया कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो हमेशा देन का जगह पर हम लोग कंजक्शन का रूप में लेते हैं टू का प्रयोग। तो क्या का प्रयोग लेते हैं, टू का। तो सी प्रिफर्स मिल्क टू कर्ड, तो क्या का इस्तेमाल हम लोगों ने किया, टू का, है ना। तो टू का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन रेन टू नाइट। देखिए इसमें भी एक चीज़ समझने वाला कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है, देखिए एक होता है आपका मे और एक होता है आपका कैन। मे का मतलब होता है 50% और कैन का मतलब होता है 100%। तो अगर मे का बात कर रहा है, मे मतलब ये आज रात अगर कैन वर्षा हो रहा है, अगर कैन का मतलब ये 100% वर्षा होगी, आज रात वर्षा 100% ही होगी। और मे का मतलब होता है हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो लेकिन इस बात को कोई नहीं बता सकता है कि बारिश होना ही होगा, है ना, ऐसा कोई बता नहीं सकता। तो कैन का मतलब ही होता है, इस कैन का मतलब होता है ये 100% का श्योरिटी दे रहा है कि बारिश होगा ही। लेकिन अगर इसका जगह मे है तो मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, इट मे रेन टू नाइट। क्या हो सकता है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इस मे का अर्थ है। और कैन और मे में एक और डिफरेंस हो जाता है। देखिए मे, तो कभी भी आप लोग ऐसा सुनते होंगे मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर क्यों नहीं कहते हैं मे, जबकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही होती है। तो मे आई कम इन सर का मतलब ही होता है क्या मैं आ सकता हूँ, उसका मीनिंग है या 50%, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है, वो 50-50% का चांस है। लेकिन कैन आई कमिंग का मतलब होता है 100% वो एस ही बोले, यानी आप यहाँ पर कैन नहीं कह सकते हैं। कैन कहाँ कीजिएगा, कहाँ, जब अपने दोस्तों के साथ हो तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर दोस्त के घर में अगर बोलिए कैन आई कमिंग, तो अगर वो नहीं भी बोले फिर भी आप उसको अंदर चले ही जाएंगे, है ना। तो वहाँ कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नहीं भी बोले या बोले उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हो तो कैन इस्तेमाल, क्योंकि आप अपने दोस्त से परमिशन लेंगे, वो अगर नहीं भी बोलता है अंदर आने के फिर भी आप अंदर आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ पर कैन लगा सकते हैं, कैन आई कमिंग। बट कैन आई कमिंग सर नहीं बोल सकते हैं, किसी ऑफिस में नहीं बोल सकते कि क्योंकि उसका मर्जी है, आपको एस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है। तो जहाँ 50-50 हो वहाँ मे का इस्तेमाल, जहाँ 100% हो वहाँ कैन का इस्तेमाल, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द केटल, क्या दिया हुआ है, द केटल वेर ग्रेजिंग, द केटल वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ है केटल्स। ये केटल जो वर्ड है ये और ऑटोमेटिक नाउन है, और नाउन जो है ऑटोमेटिक क्या होता है, ये केटल जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। क्या वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। इसके साथ एस का लगाना जरूरी नहीं है। ये केटल ऑटोमेटिक ही प्लूरल्स है, तो इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द केटल वेयर, ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ वेयर लाए। ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो द केटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या ला रहे हैं? केटल क्यों ये वेयर लाए? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? ईच ऑफ द बॉयज़ वेयर, ईच ऑफ द बॉय प्ले क्रिकेट। तो ईच है, यहाँ पर क्या दिया हुआ? ईच। ईच का मतलब ही होता है हर एक पर्सन, एक पर्सन का बात कर रहा है। यहाँ से इसके हिसाब से हम लोग ये काम नहीं करेंगे, जबकि इसके हिसाब से करेंगे। इसके हिसाब से हम लोग इस प्ले को चेंज करेंगे। तो ईच का मतलब होता है हर एक पर्सन। ये सिंगुलर का बात कर रहा है, और सिंगुलर का साथ सिंगुलर वर्ब भी हम लोग लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? एस या ईएस इसमें लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट। क्या हो जाएगा? प्लेज क्रिकेट, समझे। तो ये ईच के हिसाब से लाए, ईच ऑफ द बॉय, ये हर एक सिंगुलर का बात कर रहा है, न कि यहाँ पर इस बॉयज़ के हिसाब से लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाउ मच मनी यू नीड। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच मनी जो है ये एक WH वर्ड है। क्या है? WH, हाउ मच मनी WH है। और WH के बाद मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहे तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर WH के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहे तो क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हाउ मच मनी यू नीड, नीड कौन सा? वर्ब 1 लगा हुआ है, तो वर्ब 1 के वजह से हम लोग यहाँ पर लाएंगे डू वर्ड। क्या वर्ड लाएंगे? डू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू नीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस बात को आप नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग। नेक्स्ट में देखिए सेम क्वेश्चन से इसी पर पैटर्न में देखिए व्हेन यू डू योर होमवर्क, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पर देखिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर भी एक हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत है। यहाँ पर डू है, डू कौन सा वन है? वर्ब 1। तो वर्ब 1 है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए? वर्ब 1 के लिए डू ही लगेगा। तो व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर डू ही क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब 1 था। अगर यहाँ वर्ब 2 रहता तो क्या लाते भाई? तो यहाँ डिड लाते। तो इस चीज़ को समझिएगा, अगर वर्ब 2 है तो डिड लाएंगे, वर्ब 1 है तो डू लाएंगे। यहाँ पे डू ही क्यों, डज क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ यू था, यू के लिए किसके लिए आते? डू। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ डज लाते। इस चीज़ को आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट नो, कभी भी नो वर्ड मिल जाए और साथ में टू मिल जाए, क्या मिल जाए? नो के साथ क्या होना चाहिए? टू। तो इसके बीच में जो गैपिंग वर्ड होता है आई डू नॉट नो, इस बीच में हाउ वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाउ। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नो हाउ, क्या यूज हो जाएगा? हाउ टू डू इट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस जब भी नो वर्ड मिले तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि नो के साथ क्या लगता है? हाउ टू यूज करेंगे, न कि नो टू यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हर सन इन लॉज। तो देखिए सन इन लॉज नहीं होता, सन इन लॉ होता है, न कि ऐसे। तो यहाँ से एस हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या बनेगा देखिए, हर सन इन लॉ, सन इन लॉ होता है, सन इन लॉज नहीं होता है। तो हर सन इन लॉ, देखिए सन इन लॉ एक सिंगुलर वर्ड है, तो सन इन लॉ के साथ सन इज लगेगा, न कि आर। तो हर सन इन लॉ इज रिच मैन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, इसीलिए सन इन लॉ है। यहाँ लॉ, सन इन लॉ का मतलब एक पर्सन होता है, न कि एक से ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इट इज़ रैनिंग सिंस मॉर्निंग। जब भी आपको वर्ड मिल जाए सिंस या फिर फॉर, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो हमें किस में इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बिन प्लस भर प्लस आईएनजी। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये वर्ड ये जो फॉर्मेट है इसमें हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कब? जब सिंस या फोर हो तो देखिए ये, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रनिंग, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ यू नो हिम। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और हाउ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है? देखिए WH के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि गायब है। तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब होगा इसके हिसाब से? अगर ये वर्ब 1 है तो यहाँ पर डू आएगा, वर्ब 2 है तो यहाँ पर डिड आएगा। यहाँ नो कौन सा वर्ड है? वर्ब 1 है। अब ये मत समझिएगा कि नो है तो हाउ टू क्यों नहीं लाए, क्योंकि नो के बाद टू नहीं है, इसीलिए नो के बाद अगर टू रहता तो हाउ टू यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आगे आगे बताया नो वर्ड रहने से हाउ टू लगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। नो के साथ टू वर्ड भी आना जरूरी है, इसीलिए हाउ टू नहीं लाया। यहाँ पर हाउ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? हाउ, यहाँ डू लगेगा। डज क्यों नहीं लाए? क्योंकि यू के साथ डू यूज होता है। ठीक है, तो हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आई एंड ही आर ब्रदर। तो कभी भी जब दो बोलता है ये वो और मैं भाई हूँ या फिर, तो हमेशा पहले थर्ड पर्सन लाते हैं, फिर सेकंड लाते हैं, फिर फर्स्ट लाते हैं। इस पर्सन में चलता है ना। तो पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर देखिए पहले थर्ड बाद में दे दिया, फर्स्ट बाद में दे दिया, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा ही एंड आई आर ब्रदर, ही एंड आई आर ब्रदर। तो आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे तो इसको अच्छा से देखिए। ये जितने भी है आप लोग के लिए क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना बार भी आप देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए 2 बार 3 बार 4 बार आप सब जितना बार हो सके देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के हिसाब से आप हो सके तो मैं आपका आंसर दूंगा। चलिए देखते हैं, ही इज़ सीनियर। अभी भी कभी भी आप देखिए लास्ट में आई ओ आर लगा रहे तो हमेशा ये वर्ड जो लेता है वो टू लेता है। क्या लेता है? टू। देखिए सीनियर है, सीनियर क्या लेगा? टू लेगा। तो ही इज सीनियर टू मी इन एज। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी इन एज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और बच गया शायद, वो भी आज ख़त्म ही कर देते हैं। 2-4 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया है, आई डू नॉट नो। नो देखिए नो आ गया और लास्ट में हाँ साथ में क्या टू भी है। तभी अभी मैंने बताया जब भी आपका साथ नो वर्ड हो और साथ में क्या होना चाहिए? टू। जब भी ये दोनों एक साथ आ जाए तो हमें बीच में गैपिंग के साथ क्या यूज करना है? नो के साथ हाउ यूज करना है, हाउ टू यूज करना है ना। तो नो के साथ क्या यूज करना है? हाउ टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा 2022 का क्वेश्चन है। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, इसी के कारण 2021 में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था और उसके बाद 2021 में 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, ये नहीं समझिए 2021 का कहाँ गया। तो 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसीलिए 2021 का क्वेश्चन पेपर नहीं रहा, वही एग्ज़ाम 2022 में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हरेन वाज अपॉइंटेड इन द पोस्ट। तो इन द पोस्ट नहीं टू द पोस्ट होता है, इन का जगह पर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? हरेन वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट।
तो यू एंटर टू दिख। और ऐसे भी टू का इस्तेमाल कब होता है, जब किसी चीज़ के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका टू का इस्तेमाल बहुत सारा है, ये मोशन के साथ भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अभी अभी मैंने सिंस के बारे में बताया। सिंस का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस हैज़ प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका साथ सिंस फॉर टाइम भी आता है, वो मैंने नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और ये सब क्वेश्चन सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से एग्जाम में, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन नहीं आया। हाउ मच मनी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ही सेंटेंस है, WH ही है। तो जब भी मैंने बताया कि WH हो तो क्या करना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मच मनी। अब देखिए हाउ मच मनी के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नीड कर वर्ब वन लग रहा है, तो वर्ब वन के लिए हम लोग लगाते हैं डू। हाउ मच मनी डू यू नीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोमीटर्स। तो 5 किलोमीटर्स मतलब ये यहाँ पर किलोमीटर्स को देखकर हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, जबकि ये किलोमीटर्स नहीं है, ये किलोमीटर एक, ये जो सिंगुलर वर्ब है, जबकि एस नहीं है, एस देखकर हम लोग ये सोचते हैं ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है। और ये सिंगुलर का मतलब यहाँ पर इज लगेगा, न कि आर लगेगा। ठीक है, ये सिंगुलर है। 5 किलोमीटर्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, वर्ब नहीं है। सिंगुलर नाउन बोल सकते हैं आप, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। नॉट सो हैवी टू कैरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन डाइड। अब जब भी कोई पर्सन बीमारी से मरता है तो हम लोग उसके साथ फ्रॉम नहीं यूज करते हैं, उसके साथ यूज करते हैं ऑफ का प्रयोग। कोई बीमारी से मरेगा तो ऑफ, और कोई एक्सीडेंट से अगर कोई डाइड हो जाता है तो उसके साथ हम लोग करते हैं इस्तेमाल फ्रॉम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ COVID-19। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेंटेंस करेक्शन का जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेशन में बताइए। अगर थोड़ा भी आपका हेल्पफुल लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपका हेल्प करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।